सबने प्रणाम किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी एक प्रश्न और। बोले क्या है? आप ये बताइए, परीक्षित में ऐसी क्या पात्रता थी जो परीक्षित को ही कथा सुनाई दी? इतने संत तपस्या करते रहे थे वर्षों वर्ष तक, क्यों नहीं सुनाते उनको? सुखदेव जी तो वीतरागी संत थे, कहीं जाते आते नहीं थे, एक स्थान पर घड़ी भर से ज्यादा रुकते नहीं थे। 7 दिवस एक स्थान पर स्थापित होकर के परीक्षित को कथा सुनाने के पीछे पात्रता क्या थी परीक्षित की? सूत जी बोले, परीक्षित कौन है? उत्तरा का पुत्र है, अभिमन्यु जिसके पिता हैं, जिसके पिता ने गर्भ के समय में ही चक्रव्यूह का पूरा आडंबर, उसकी रचना जान ली थी, प्रवेश जान लिया था। उसके पुत्र परीक्षित, जिसने गर्भ में भगवान श्री नारायण के चतुर्भुज रूप को दर्शन कर लिया था, गर्भ में ही भगवान ने तो बचाया था, गर्भ में अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। तो भगवान के द्वारा परीक्षित का नाम इसलिए परीक्षित है कि भगवान ने गर्भ में भी परीक्षा ले रखी है उनकी। जिसे भगवान गर्भ में भी दर्शन दे दें तो बाहर भी कथा सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक समय जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, दुर्योधन की अवस्था भी, उस कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं सब, यहां से निकलो और कुरुक्षेत्र में चलो मेरे साथ, जहां दुर्योधन अपनी जंघा टूटी हुई जंघा को लेकर के और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा हुआ है, वहीं पहुंचते हैं। दर्द से पीड़ित उसी समय पर वहां उसका मित्र, बोलो गोविंद भगवान की, अश्वत्थामा वहां पहुंचता है। पांडाल से स्वामी जी को थोड़ा विदा करो, कुछ दे लेकर दे दो कुछ। बोलो गोविंद भगवान की। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास आता है, बोलता है, हे मित्र, मैं तुम्हारे अंत समय में तुम्हारी क्या मदद सहायता क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, कुछ कर सकते हो तो मेरा पीड़ा का जो भाव है यह है कि हम 100 भाई मर गए, मैं भी मरने जा रहा हूं 100वां, लेकिन 5 पांडव में से एक नहीं मरा। यदि उनका मस्तक, एक का मस्तक भी काट कर मेरे सामने ले आओ तो मैं सुख से मर सकता हूं। अश्वत्थामा बोला, ये काम आज मैं मित्र तुम्हारे लिए करके लाऊंगा। अश्वत्थामा, रात्रि होने पर, विजय की रात्रि थी आज, विजय दिवस की रात्रि थी, भगवान कृष्ण को सब पता था क्या होने वाला है। अश्वत्थामा निकला पांडवों के शिविरों की ओर, और उन शिविरों की ओर जब निकला तो उनसे पहले ही भगवान कृष्ण ने कहा, विजय की रात्रि है, आज सोना नहीं है। विजय की रात्रि जिस दिन हो उस दिन सोया न जाए। अपने शिविर में ले गए 5 पांडवों को। 5 पांडवों के बिस्तरों सैयाओं पर कौन सो गए? 5 पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं आज। अश्वत्थामा आता है, अंधकार में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट के, सोते हुए पुत्रों का मस्तक काट के कपड़े में बांधकर ले जाता है। विदीर्ण करने वाली घटना। बाल हत्यारा, सबसे बड़ा पाप है बाल हत्या। दुर्योधन के पास पहुंचता है ये बाल हत्यारा अश्वत्थामा, और दुर्योधन से चांदनी रात है, शिविर में अंधेरा था, बाकी बाहर चांदनी रात खिली हुई है। दुर्योधन से कहता है, ले मित्र, तूने एक पांडव का सिर कहा था, मैं 5 का काट लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, दिखा मित्र जल्दी से, देर न कर। जैसे ही उसने कपड़े को खोला, चांदनी
रात में दुर्योधन ने पांचों सर देखे तो रो पड़ा। अरे मूर्ख, तेने तो महापाप कर दिया, हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ा। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, ये तो मेरे भतीजे, इनसे मेरा कोई वैर नहीं है। अब तेने बड़ा पातक कर दिया, अब मैं और महाघोर दुख में मरूंगा। दुर्योधन के दुख से प्राण निकल गए। शत्रु भी ऐसा, दुर्योधन पांडवों से दुश्मनी है। अरे तू तो मेरे पुत्रवत भतीजों का मस्तक काट लाया। अरे पापी, मर गया। पहले एक आध दिन जीता तो क्षण मात्र में अटैक हो गया उसको, दर्द से नहीं मरा, छाती फट गई। अब अश्वत्थामा देख करके वहां से अपनी भूल को स्वीकार करके दौड़ा के पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, अभी तो पांडव जीवित हैं। प्रातः काल द्रौपदी को पता चला, पुत्रों के हत्या के वियोग में विलाप करने लगी। पांडव भी आए, देखा तो पता चला कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध हो गया है और अश्वत्थामा ने किया है। भीम ने संकल्प लिया कि उसे मारने से पहले जल ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने भी कहा उसे मारे बिना से चैन सांस नहीं लेंगे, चैन नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन शीघ्र मार दो, छोड़ना नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रथ दौड़ा रहे हैं अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा घोड़े पर सवार है, दौड़ता हुआ जा रहा है। व्यास जी के आश्रम में जाकर उसका घोड़ा थक कर गिर पड़ा। व्यास जी के आश्रम के समीप अर्जुन ने उसे नीचे उतार लिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसका वध कर दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी का संकल्प पूरा करना है, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की, उसी के सामने मारेंगे। बांध कर ले आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र, अरे इसे छोड़ो। भीम बोला छोड़ना नहीं है, हमने शपथ ली है, इसे मारकर छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण की ओर सब देखने लगे, क्या करें कृष्ण? भगवान कृष्ण बोले नहीं, बाल हत्यारे का वध ही आवश्यक है, बाल हत्यारे को मार देना जरूरी है, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु सीधा सीधा बताओ करना क्या है? बोले पर ब्राह्मण को यदि हत्या का दंड देना हो तो उसे मारो नहीं, उसका अपमान करके देश से निकाल दो तो उसकी हत्या के बराबर है। यानी अपमानित करना ही ब्राह्मण को हत्या के समान हो जाता है। द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र है, मेरे पुत्रों की तरह जैसे मैं विलाप अपने पुत्रों को वियोग में कर रही हूं, गुरु माता को मैं विलाप करते नहीं देख सकती। छत्राणी का त्याग देखो, गुरु माता ऐसे दुखी होंगी, मैं नहीं झेल पाऊंगी, छोड़ दो। भगवान ने कहा इसका मस्तक मुंडन करके इसकी मणि को निकाल करके इसे देश से बाहर कर दो। अश्वत्थामा के साथ ऐसा ही किया, उसकी मणि बलपूर्वक छीन ली और उसे अपमानित करके देश से निकाल दिया। अब यहां जैसे ही वो अपमानित होकर निकला, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अपमानित ब्राह्मण जैसे जख्मी सांप हो, जब उसने ऐसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र चला दिया है इसने भागते हुए। अर्जुन ने भी पाशुपत्यास्त्र चला दिया जो भगवान शिव से प्राप्त किया था। अब ऐसे दो महान अस्त्र आसमान में एक दूसरे को जला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर में सृष्टि भस्म हो जाएगी। व्यास जी ने दोनों को कुछ क्षण के लिए रोका, दोनों शस्त्रों को, और अर्जुन और अश्वत्थामा से कहा ये वस्त्र अपने जो अस्त्र हैं इनको वापस ले लो। अर्जुन ने वापस ले लिया। अश्वत्थामा बोला दिशा मोड़ सकता हूं, वापस लेने की विद्या नहीं आती। अश्वत्थामा ने वंशनाश की भावना से उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ दिया। इतने ये वहां पहुंचे नहीं थे कि उत्तरा चिल्लाई, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जला जा रहा है। भगवान अंगूठा रूप में, अंगूठी के बराबर आकृति बनाकर चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और गदा से उसको ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और परीक्षित की रक्षा करी। बोलो गोविंद भगवान की।
ऐसे परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। अब इन वधों के बाद दुर्योधन भी मारा गया, सब हुआ, भगवान कृष्ण जाने लगे तो मन में विचार आया कि बता चलूं सबको। सबको पता चला कृष्ण जाने वाले, पांडव दुखी हो गए, कुंती आ गई, बुआ को प्रणाम किया तो कृष्ण भगवान से कुंती ने कहा भगवान अब नाटक छोड़ दो। कुंती ने ही प्रणाम किया उल्टा फिर दोबारा। कृष्ण भगवान बोले ये क्या कर रही है बुआ? बोले अब मुझे बुआ वाली माया को मेरी को मुक्त कर दो और मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, आप ही परम सच्चिदानंद हो। मुझे पता नहीं है कि आप परीक्षित की रक्षा गर्भ में करने वाले आप ही थे। मुझे पता नहीं है कि इतनी 18 अक्षौहिणी सेना से इतने से सैनिकों और मेरे पुत्रों को बचाने वाले उस युद्ध भूमि में आप ही थे। मुझे पता नहीं है कि बर्बरीक को जब आपने पांडवों ने पूछा था कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो सैनिकों को मारा है पांडवों की ओर से ऐसा कौन वीर योद्धा है? बर्बरीक ने कहा योद्धा? कौन योद्धा? लड़े कौन कौन थे? मुझे तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया चलता, जहां जाता वहीं हत्या ही हत्या, जहां जाता वहीं सर्वनाश कर देता था। पांडव बोले और हम? बोले तुम तो लड़े ही नहीं थे। लड़ा कौन था? लड़ा था केवल सुदर्शन चक्र। निमित्त मात्रम भ्रमसप्य साचिम। अर्जुन को बोला था ना कृष्ण ने निमित्त मात्र खड़ा हो जा, करना कुछ नहीं है, तू तो बस खड़ा हो जा। तो मुझे पता नहीं है क्या तुम्हारे सुदर्शन चक्र से ही पूरे कौरवों का नाश हो गया? मैं जानती हूं। मुझे पता नहीं है पूतना वध के समय तुम्हारी अवस्था क्या थी, फिर भी इतनी बड़ी उस वकीया राक्षसी, उस वकीया को, वकी जो थी बकासुर की बहन, उसको मार दिए थे। अघासुर, बकासुर और कितने असुरों का तुमने वध किया, व्योमासुर, सकटासुर, ये सब तुमने तुम्हारे थे। मैं जानती हूं, अपनी माया हटा लो, भगवान मेरी ये जो विनती और प्रणाम है इसे स्वीकार कर लो। क्या चाहती हो? वरदान मांगा कि भगवान मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे दुख मेरे जीवन में कभी समाप्त ना हो, इतने दुख दो मुझे कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान बोले ऐसा क्या मांगती? कोई मांगता है क्या हुआ ऐसा? बोले सुख मांगूंगी तो पता क्या होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो सुख में सुमिरन भूल जाऊंगी आपका, और दुख रहेंगे तो दुख में सुमिरन हर एक कोई करता है तो मैं भी करूंगी ही, और मैं आपको भूलूंगी नहीं, और आपका चिंतन होता रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा तुम्हें मेरी परम भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने ऐसा किया, कुंती ने वंदना की। कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो गए हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ। बहुत सुंदर, उठाइए दोनों हाथ, एक बार उपरात कर दो सभी, उपरात सभी। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की। ऊर्जा मिल जाती है कीर्तन से। देखो फिर आवाज बढ़ गई मेरी, आपकी आवाज तो वहीं की वहीं है। आपने आवाज लॉक कर रखी है अपनी कहीं, मेरी तो खुली हुई है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। खुली है। आगे का प्रसंग, कुंती ने कहा आज और रुक जाओ प्रभु। भगवान बुआ का कहना टाल ना सके, कुछ दिन और रुक गए।
एक दिन देखा रात को युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर रो रहे हैं चिंतित होकर के। भगवान ने पूछा, बड़े भैया क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या है, क्यों रो रहे हो? रो क्या रहा हूं कृष्ण, ये युद्ध सब विनाश कर गया, सब नष्ट कर गया। ये अनापेक्षित युद्ध था, अनचाहा युद्ध था। ये युद्ध हम पर थोपा गया था, नहीं तो हम ये युद्ध कभी नहीं करते। और चाहते तो हम इस थोपे हुए युद्ध को भी छोड़ करके भाग सकते थे। ये राजपाठ मुझको सुख नहीं दे रहा। जब मेरे कौरव 100 कौरव भाइयों की पत्नियां और सैनिकों की पत्नियां सफेद वस्त्र धारण करके मेरे सामने से निकलती हैं तो मेरी हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब मैं मां गांधारी को देखता हूं तो अकेले में वो रोती है, उसका आंसू प्रवाह नहीं थमता, बस मेरे सामने नाटक करती है। मैं उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को गीली देखता हूं, मुझसे सहन नहीं होता। ये राजपाठ मुझे दुख देने के लिए ये दंश बना हुआ है। ये महाविषैले सर्प के समान मुझे रात दिन काट रहा है। हे कृष्ण, अब मैं जीना नहीं चाहता और इस पाप का प्रायश्चित मुझे लगता है कि मैं 7 जन्म में पूरा न कर पाऊं। भगवान ने समझ लिया ये माया से युक्त हो गए। भगवान ने बहुत समझाया, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि आत्मा मर्ति नहीं नैनम सिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। सब अमर, लेकिन उस गीता का ज्ञान युधिष्ठिर के मस्तिष्क में अंश मात्र नहीं आया। भगवान समझ गए कि ये माया से युक्त हैं। अभी मुझे बुआ कई बेटा समझे, कुंती माता जानती है, लेकिन ये युधिष्ठिर के मस्तिष्क में नहीं आया। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह सरसैया पर विराजमान है, उत्तरायण होने से पहले उनका आशीर्वाद ले लो, शांति मिलेगी। हाँ ये ठीक है। 5 पांडव माता कुंती और पीछे से मेरे गोविंद। अंधेरी रात्रि के अंधेरे में सरसैया के पास, जहां बाणों की सैया पर पितामह भीष्म विराजमान है, श्री राधे बोलो गोविंद भगवान की, वहीं पहुंच गए। सभी पांडवों ने प्रणाम किया, माता कुंती ने भी प्रणाम किया। उसके पश्चात पितामह भीष्म ने जब नेत्र खोले तो देखा 5 पांडव अर्जुन की तरफ मुख किया। अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, हे पार्थ, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा वो सारथी कहां है, छलिया। भगवान कृष्ण पीछे ही थे, ओट में थे, सामने आ गए। पितामह प्रणाम स्वीकार करें। पितामह भीष्म प्रेमास्त्रों से रोने लगे, हे कृष्ण, अब तो ये छल मेरे साथ छोड़ दो, पूरा महाभारत करा दिए। मैं यही सोचता रहा कि मैं कब जीतूंगा आपसे, लेकिन हर बार मैंने जीत प्राप्त करी आपसे। अर्जुन से कहते हैं, जानते हो कौन है ये? बोले हाँ हाँ, हमारी बुआ के बेटे, हमारे सखा हैं। युधिष्ठिर को पूछा, उसने कहा हमारे अनुज हैं। सबने अपना बोले, तुम कुछ नहीं जानते, ये साक्षात नारायण हैं, तुम इनकी अवतारों का नहीं जानते हो। हे कृष्ण, तुम्हारा तो सूक्त है कि मैं भक्तन हाथ बिकानो, भक्तों के लिए तुम अपना संकल्प भी त्याग देते हो। तुमने महाभारत युद्ध में संकल्प लिया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी भी हठ थी, तुमने मेरे संकल्प को तोड़ा, मैंने तुम्हारे को तोड़ दिया। एक बार जब युद्ध के मध्य में दुर्योधन ने कहा, ये पांडव पूरी सेना हमारी नष्ट किए जा रहे हैं, हे पितामह भीष्म, आप पक्षपाती हो, यदि आप चाहो तो क्षण मात्र में, 1 दिन में भी ये 5 पांडवों की सेना और पांडव नष्ट कर सकते हो। इतना आप परशुराम के शिष्य होकर के इतना बल रखते हो। जब मुझे क्रोध आया तो मैंने दुर्योधन के सामने पूरी सभा में ये संकल्प लिया, है कृष्ण, आज की सायंकाल सूर्यास्त से पहले पांडवों की पूरी सेना नष्ट करके ही हटूंगा। आज कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है।
तो तुमने नाटक कर दिया था। और जा दुर्योधन अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं आशीर्वाद दूंगा उसे, तेरा जीवन दान और पांडवों को नष्ट करने का संकल्प लेता हूं। तुझे मरने नहीं दूंगा, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा तेरी पत्नी को। मेरे तप में भी इतना बल है कि तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के बाद तुझे कोई मार नहीं सकता। तो हे कृष्ण, आपने द्रौपदी को अंधकार में कहा, रे द्रौपदी, भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है, पांडव तो बस मेरे भरोसे हैं, यही सोचते हैं कि जब तक कृष्ण का हाथ है तो हमें कौन मार सकता है। पर हे द्रौपदी, हाथ पकड़ के खींच लाए द्रौपदी को, चल पिता मैं भीष्म के पास और घूंघट कर ले। और आप भी लहंगा ओढ़नी पहन के दासी सखी बन करके द्रौपदी के साथ चलती। द्रौपदी की जो खड़ाऊ थी, आवाज कर रही थी, उतारी और अपनी ही बगल में दबा ली। पितामह भीष्म के पास जाने से पहले गोविंद ने और कहा कि पैरों में जाकर के सिर रख देना, और जब तक सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे दें, जब तक छोड़ना नहीं पैरों को। पितामह भीष्म ने जब द्रौपदी अंदर गई, बाहर खड़े हैं गोपी कृष्ण गोपिका नाथ, अंदर गई द्रौपदी घूंघट करके, घूंघट नहीं उठाना। पितामह भीष्म कहते मेरे चरण नहीं छोड़े, मैंने सोचा ये तो दुर्योधन की पत्नी आई है, वो मेरे सर से, मेरे पैरों से सर नहीं हटा रही थी, तो मैंने सिर पे हाथ रख के कहा, रे वत्स सौभाग्यवती हो। जब उसने सर उठाया तो अपने घूंघट जैसे ऊपर किया, तो मैंने समझ लिया द्रौपदी। तो भीष्म पितामह ने कहा, रे द्रौपदी अकेली आई हो, ये जो नीति जो तुम्हें पढ़ाई है जिसने, वो कहां है, उसे तो लाओ। सब जानते थे पितामह कौन करा रहा है। इतने ही गोविंद उस लहंगा ओढ़नी में पीछे से घूंघट ऊपर करके, मुझे जो आनंद उस दिन मिला, संकल्प नष्ट हो गया कि सौभाग्यवती द्रौपदी हो गई, दुर्योधन पत्नी नहीं हुई, लेकिन मुझे जो आनंद आपके उस स्वरूप को भी देखकर हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका मैंने, जब आपने मेरा संकल्प तोड़ा तो मैंने भी संकल्प लिया कि एक संकल्प मैं भी आपका तोड़ूंगा। आपने कहा था मैं शस्त्र नहीं गहाऊंगा, तो मैंने आपको शस्त्र उठवाने के लिए महाभारत के युद्ध के बीच में ही अर्जुन को इतना परास्त कर दिया था, कितना परास्त कि वो आपकी शरण में दौड़ करके गिर पड़ा, जाकर के हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, पितामह तो आज मेरा वध कर देंगे। जब आप काल रूप होकर के रथ का पहिया, टूटे रथ का पहिया निकाल करके उसी को सुदर्शन चक्र बना करके मेरी तरफ जब दौड़े थे, तो वो आनंद जो मुझे मिला, मैंने शस्त्र छोड़ दिए थे। शस्त्र छोड़ने के बाद मैंने कहा था, हे कृष्ण अब मेरा वध भी हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। संकल्प पूरा हुआ, मेरा तोड़ा था, आपका संकल्प तोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद। प्रार्थना भगवान की चलती रहनी चाहिए, उदास ना हो जाओ। नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा। जब आपने ऐसा सोचा था ना, मेरे मन में आया था कि अब आपके संकल्प को तोड़ूंगा। जो मैं सब पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, जो मैं पीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, मोकुपुर वंशिन को अंश नहीं जानिए, जो पे मेरे प्राण पांडवन के ना भेदे प्राण, जो पे मेरे प्राण पांडवन के ना भेदे प्राण, मुकु कहे कायर प्रमाण ही बतानिए। फिर आपने ना ये जो नाटक किया था,
ये आज तक सरसैया पे मुझे छेड़ता है। कैसे छेड़ता है? आपने संकल्प लिया था कि मैं अपने पिता से पैदा नहीं जो महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठा दूं। मेरा संकल्प टूटा, लेकिन मैंने आपका तोड़ दिया। अब बताओ, भाखत कहा हो ऐसी धारणा ना राखो, भाखत कहा हो ऐसी धारणा ना राखो, चित्त प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना बिहार हो। संकल्प था आपका, बन्यो हूं मैं सारथी रथ हाकन को मेरो कहां। मैं सारथी बनूंगा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं। न्याय के विरुद्ध युद्ध नियम ना विसारे। जो मैं एक बाप को सबल सपूत हूं तो, अब संकल्प देखो, अपने एक पिता का पुत्र हूं तो, जो मैं एक बाप को सबल सपूत हूं तो मैं काहि भांति अस्त्र कर में ना धारे हूं, तो मैं काहि भांति अस्त्र कर में ना धारे हूं। अब हे कृष्ण, मुझे ये बता दो कितने पिता हैं आपके? बोले क्यों? कि तुमने कहा था कि शस्त्र हाथ में ले लूं, एक पिता का पुत्र नहीं जो शस्त्र हाथ में ले लूं। बताओ कितने पिता हैं? मैं जानता हूं, जानना चाहता हूं। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है। मैंने कोई झूठ थोड़ी कहा, एक बाप मेरा है ही नहीं है। कभी मैं कश्यप आदिति ही पुत्र, कश्यप अदिति के यहाँ जन्म लेता हूँ, कभी देवकी वसुदेव के यहाँ अवतरित होता हूँ, कभी मैं मत्स्यावतार लेता हूँ किसी के यहाँ, कभी वामन अवतार लेता हूँ किसी के यहाँ। मेरे अनेक अवतार हैं। को कहे वसुदेव देवकी को लाल हूँ, को कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ। अभी एक घर में पैदा हुआ तो भी दो बाप हो गए। इधर तो मेरे वसुदेव और वहां नंद बाबा, मैं एक बाप का कहाँ हूँ? मेरा संकल्प कब तोड़े? मैंने सही कही थी, मैं एक बाप का पुत्र नहीं हूँ जो हथियार उठाऊं। तो बताओ मैं कब हूँ? को कहे वसुदेव देवकी को लाल हूँ तो, को कहे नंद यशोदा को कुमार। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, अपनी लाज तो वो बचावे जिसका एक बाप होए। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है, मेरी कोई लाज मेरे बाप तो हजार है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कृष्ण ने कहा जीता मैं ही हूँ। मैंने तो यही तो कहा था, मेरा एक पिता होएगा तो मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो मेरा एक पिता है ही नहीं तो उठा लिया। बोलो गोविंद भगवान की। अपने भक्तों के हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान अपना संकल्प तक तोड़ देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी सेवा में है जीव तुझको आनंद लेना चाहिए। भगवान ने कहा हे कृष्ण, हे भीष्म पितामह, मांगो क्या मांगना है। अब तो भगवान का उत्कर्ष जागृत हो गया। पितामह कहो क्या चाहते हो। इतना तो करना स्वामी। अब वरदान मांग रहे हैं भीष्म पितामह, मांग रहे वरदान। देखो क्या मांगा है, कितना पवित्र। कोई मांगता है क्या? वो मांग रहे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
तली हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तल से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। प्राण तल से निकले तो पता चला बेटे की गोद में निकले। देखो हम क्या मायामय जगत से माया की इच्छा करते हैं, बेटे का मुख देखकर, नाती का मुख देखकर, इस मायामय संसार में लिप्त होकर के मरना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं मांगते। लेकिन पितामह भीष्म ब्रह्ममय है, ब्रह्म ज्ञानी है, पूरा विचार, पूरा युद्ध लड़ा महाभारत का, फिर भी मन में फिर भी ब्रह्म है, कर्तव्य पूरा करते रहे। लेकिन कर्तव्य के बाद जो मैंने कहा, एकांतिक होकर के ईश्वर को अपने अंदर समाधिष्ट समझो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। अब इसके बाद पीतांबरी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पीतांबरी कसी हुई होनी चाहिए, ऐसा चित्र मेरे हृदय में हो। और उससे आगे होठों पर कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तल से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना कोई बदा जल्दी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का तल हो, मेरे मुखो में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तल से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यमदर्श ना दिखावे, यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तल से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तल से निकले,
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ यम दर्शन दिखावे, यम मृत्यु आए लेकिन झुक करके सिर झुका करके उसके मस्तक पर पैर रख के वैकुंठ के विमान में मैं आपके पास पहुंचूं। मृत्यु के सर पर पैर रख करके ही ध्रुव जी वैकुंठ गए थे। जो भक्त होते हैं उनके मृत्यु के सर पर पैर रख के विमान में चढ़ते हैं, मृत्यु झुक जाता है। मृत्यु का देवता कहता है आइए आपके यहाँ, ईश्वर के यहाँ आपका स्वागत है, गोविंद ने बुलाया है। लेकिन और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर, कोई खींच करके बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। बोले बेटे का दर्शन नाती देख लूं। यम के जो फंदे हैं वो डाले जाते हैं और यम के दूत खींच कर ले जाते हैं जंजीर बांध। लेकिन पितामह भीष्म का वरदान ही बिल्कुल दिव्य है। अब आगे क्या कहते हैं? उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल न जाना। राधा को साथ लाना, ओ राधा को साथ दिलाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।